तो बच्चों हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, दैट वाज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। तो आप एक बात ध्यान रखिए, चैप्टर 3 को हम बाद में पढ़ेंगे, राइट। प्लांट किंगडम को फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी एनिमल किंगडम। तो आपने देखा जो आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उसने कई क्राइटेरिया लिए थे। जैसे उसने लिया था कि टाइप ऑफ सेल, सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, देन ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, सेल वॉल है या नहीं है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। लेकिन अब देखिए जैसे हमने एनिमल किंगडम पढ़ा, तो एनिमल किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म है दे आर यूकैरियोट्स, उनकी सेल बहुत ही वेल डिफाइंड है, और इसके अलावा दे आर मल्टीसेलुलर, सेल वॉल उनकी सेल में होती नहीं है, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक। बट ये जो एनिमल किंगडम है, दिस इज वेरी वेरी लार्ज किंगडम, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में अराउंड 20 लाख टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, एंड आई एम नॉट एग्जिगरेटिंग, सम साइंटिस्ट, some biologists say there are 50 lakh types of animals in this world। तो अब देखिए जो एनिमल किंगडम है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा है, तो हम उसको भी क्लासिफाई करेंगे, उसको फर्दर डिवाइड करेंगे। तो अब जो हमारा क्राइटेरिया होगा वो अलग होगा एनिमल किंगडम में। तो जैसे हम क्राइटेरिया ले सकते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हम ले सकते हैं सिमेट्री कैसी है, सीलोम है या नहीं है। लेकिन देखिए आपको ये जो सारे टर्म है, पहले आपको इनका मीनिंग तो पता होना चाहिए कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो चलिए हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। तो फर्स्ट जो आपकी बुक में हेडिंग दी हुई है, दैट इज द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? देखिए ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल किंगडम दे आर मल्टीसेलुलर, राइट। मल्टीसेलुलर तो है, लेकिन अब जैसे हम स्पंज में देखें तो स्पंज में क्या होता है कि सेल्स वो आपस में मिलकर काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि उनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो टिश्यू नहीं बना रही हैं। टिश्यू का डेफिनेशन आपने पढ़ लिया है, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। तो यहाँ पर पॉलीफेरेंस में क्या हो रहा है, स्पंज में क्या हो रहा है, मल्टीसेलुलर तो है बट देयर इज नो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहां टिश्यू नहीं बना है। तो पॉलीफेरेंस में क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कुछ जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम थोड़ा और आगे चलें तो उनमें जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ऐसा आ गया सीलेंट्रेट्स में। सीलेंट्रेट्स क्या होते हैं, जैसे आपने हाइड्रा पढ़ा है, ठीक है, जेलीफिश, तो ये सब सीलेंट्रेट्स कहलाते हैं, या टीनोफोरा के मेंबर हैं। इनमें क्या हुआ, सेल्स ने आपस में मिलकर किस तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया, टिश्यू की तरह। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए टिश्यू मतलब ऑर्गन नहीं बने हैं सीलेंट्रेटा में, केवल टिश्यू बना है, ठीक है। अब देखते हैं ऑर्गन कैसे बन गए। आपको पता है जब बहुत सारे टिश्यू एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है। तो ऑर्गन देखते हैं, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज एक फाइलम हम पढ़ेंगे जिसमें प्लेनेरिया आता है। प्लेनेरिया आप जानते हैं, जिसमें टेप वर्म भी आता है, ठीक है। 10th क्लास में आपने पढ़ा था प्लेनेरिया में क्या होता है, उसकी बॉडी फ्लैट होती है और उसमें रीजनरेशन होता है। आप प्लेनेरिया के 5 टुकड़े भी कर दो तो हर टुकड़े से नया प्लेनेरिया बन जाएगा। तो जो फ्लैट वॉल्स होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर्स होते हैं, दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब लेकिन ऑर्गन क्या इससे भी हायर लेवल होता है, यस, ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम हम पढ़ते हैं, क्या है ये, तो देखिए जैसे कॉर्डेट्स हैं, हम हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, फंजाई, सॉरी मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, फ्रॉग वगैरह, कॉर्डेट्स की बात कर रहा हूं मैं, फिश वगैरह, इनमें क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन नहीं है, बहुत सारे ऑर्गन है। माउथ हो गया, फिर ईसोफेगस हो गया,
फिर इसोफेगस के बाद स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो कितने सारे पार्ट हैं। या आप रेस्पिरेटरी सिस्टम लें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, आपके लंग्स आ गए, ब्रोंकस आ गए, ट्रैकिया आ गया, ठीक है। तो बहुत सारे वो है। तो मतलब जब एक बहुत सारे ऑर्गन मिलकर कोई सिस्टम बनाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम, राइट। अब जैसे आप देखिए आपके अंदर मसल्स है, मस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन देते हैं, मेरे दिमाग में आ गया। आपको ये पता लगाना है कि आपकी बॉडी में कितने सिस्टम है, राइट, कितने सिस्टम है। चलिए मैं आपको 5-6 बता देता हूँ, आप अपने आप बढ़ा लेना, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं, हमारी बॉडी में है नर्वस सिस्टम, दिमाग वाला, ठीक है, मतलब ब्रेन है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी से वेस्ट निकालता है, किडनी वगैरह, ठीक। और उसके बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट वगैरह आ गया, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो इस तरीके से आप और भी सिस्टम बताइए, ठीक है, मैं सारे नहीं बता रहा हूं, तो यू हैव टू टेल कितने सिस्टम हमारी बॉडी में। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए ऑर्गन सिस्टम के बाद, ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो देखिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 2 टाइप का होता है, आपकी बुक में दिया हुआ है जैसा कि। तो फर्स्ट दिया है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड है क्लोज टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम का मीनिंग है बेटा कि जो ब्लड सर्कुलेशन से मीनिंग है, ठीक है। तो देखिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मैं आपको बताता हूं, ये 2 टाइप का है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया इसमें ओपन टाइप, ओपन टाइप, एंड सेकंड इज क्लोज टाइप। अब आप कहेंगे इसमें डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस ये है बेटा कि जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये जनरली इंसेक्ट में मिलता है, मतलब आर्थ्रोपोडा में मिल सकता है। आर्थ्रोपोडा आप समझते हैं, इसमें इंसेक्ट आते हैं, कॉकरोच आता है, मॉस्किटो आता है, ग्रास ऊपर आता है, ठीक है। इसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट ब्लड को पंप करता है, और जो ब्लड इस तरीके से पंप होता है कि जब हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो सारे जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, दे आर बाथिंग इन दैट ब्लड, वो उस ब्लड में नहा रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको ये कह लीजिए ब्लड वेसल्स नहीं है उसमें, ठीक है। अब सेकंड होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जनरली सभी में पाया जाता है, जैसे हम ह्यूमन की बात करें या मैमल्स की बात करें, मैमल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल्स में लिजर्ड वगैरह, तो इन सब में क्या है, इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें क्या होता है, जैसे हार्ट ने ब्लड पंप किया तो वो ब्लड जो है बाकी सब ऑर्गन्स में ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। आप जानते हैं, आपने 10th में पढ़ा है बड़ा अच्छा कि हमारे हार्ट से जब ब्लड पंप होता है तो वो आरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। आरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। और इसी तरीके जब वापस आता है तो वो किसके थ्रू वापस आता है, वेना कैवा के थ्रू आता है। तो वेना कैवा इज द लार्जेस्ट वेन, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी बॉडी में 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। हमारे टाइप का मतलब एनिमल किंगडम में, ठीक है, हमारे में तो क्लोज भी होता है। हाँ, तो बेटा देखिए अब मैं बात करूंगा सिमेट्री की, राइट। तो सिमेट्री क्या होती है, देखिए हमने एनिमल्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। तो सिमेट्री की बात कर लेते हैं। और देखिए एक बात आपको बताऊं कि ज्यादातर जो जैसे स्पंज की बात करते हैं तो स्पंज जो होते हैं दे आर एसिमेट्रिकल, ठीक है। अब आप कहेंगे सर पहले सिमेट्री तो बताइए। यस बता देता हूँ बेटा। देखो जैसे ग्लास है, आप देख रहे हैं कितना सुंदर ग्लास है मेरे घर में, वाह। इसमें मैं पानी पीता हूँ, दूध भी पी लेता हूँ, लस्सी भी पी लेता हूँ, ठीक है। तो बेटा देखो जैसे बिल्कुल सर्कुलर है, तो अगर मैं इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ तो मैं कैसे डिवाइड करूंगा, मैं सेंटर से होते हुए इसको काटूंगा। तो चाहे मैं इसको ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं, मतलब सेंटर से होते हुए कहीं से भी काट दूं, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री।
कि व्हेन एनीथिंग कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाल्स, टू आइडेंटिकल हाल्स, ठीक है, इफ यू कट इट थ्रू सेंटर इन एनी प्लेन, ठीक है। तो ये आप मेरी बात समझ गए होंगे। ऐसी एक कटोरी है, इसमें मैं दाल खा लेता हूँ, ठीक है। अब बात आ गई दूसरी सिमेट्री क्या होती है। दूसरी सिमेट्री होती है बाइलैटरल सिमेट्री। तो देखिए जो बाइलैटरल सिमेट्री है वो ये होती है कि जहां किसी ऑर्गेनिज्म को आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन ओनली थ्रू वन प्लेन, केवल एक प्लेन के थ्रू। जैसे मान लो आप मुझे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, कुछ तो लग रहा है करना ही चाहते हैं मुझे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, तो कैसे कर सकते हैं आप। लेकिन मैं खुद को नहीं करूंगा, मैं तुम्हें करूंगा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। देखिए कैसे करते हैं, देखिए जैसे ह्यूमन को करना है डिवाइड, तो ऐसे बिल्कुल सेंटर से काटना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। तो दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हाँ, तो आप ऐसे काटेंगे यहां से, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में एग्जैक्टली। तो दो इक्वल पार्ट में मेरी बॉडी डिवाइड हो जाएगी, या किसी भी ह्यूमन की, ठीक है। लेकिन आप सोचें कि कहीं और से काट दें, कि सर को ऐसे काट दें, तो आप बताइए दो इक्वल पार्ट होंगे क्या? नो, लोअर पार्ट में अलग ऑर्गन्स आएंगे और अपर पार्ट में अलग आएंगे, ठीक है। लेकिन इस ग्लास में क्या था, कहीं से भी काट दो सेंटर से होते हुए, तो ग्लास में क्या था, रेडियल सिमेट्री, और हमारी बॉडी में क्या है, बाइलैटरल सिमेट्री, ठीक है। जैसे आप देखिए ये आपकी बुक में दिया हुआ है, जैसे क्रैब है, क्रैब में क्या है, ये बाइलैटरल सिमेट्री है, ठीक है। केकड़ा बुक में देख लेना आपने, ठीक। अब जैसे मैं बात कर रहा था आपसे, हाँ, ऊपर ये हाइड्रा दिया हुआ है, हाइड्रा में क्या है, रेडियल सिमेट्री। और जो स्पंज होते हैं उनकी बॉडी तो टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो उनको आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनमें क्या होते हैं, दे आर एसिमेट्रिकल। देखिए अब हम बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं। देखिए जब कोई ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग में बनता है, जैसे जाइगोट बन जाता है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो जाइगोट इज यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। तो अब वो जो जाइगोट है उसके अंदर सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन, तो वो मल्टी सेलुलर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो जो उसके अंदर सेल है, अब वो जो सेल है उनको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर्स। अब वो कितनी लेयर बना रही है, तो देखिए जैसे सीलेंट्रेट्स होते हैं, सीलेंट्रेट्स में बात कर रहा हूं हाइड्रा की, जैसे सीलेंट्रेट्स, ओके। तो उनमें क्या देखा गया है, उसमें दो लेयर होती हैं, आउटर बाहर वाली होगी एक्टोडर्म और अंदर वाली क्या होगी, एंडोडर्म। ये दोनों सेलुलर लेयर होंगी, सेल की बनी हुई होंगी, ठीक है। और बीच में एक लेयर होगी दैट इज नॉन सेलुलर, उसको हम कहते हैं मीजोग्लिया, ठीक है, मीजोग्लिया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। अब जैसे हम हैं, ठीक है, या मेजोरिटी ऑफ दी जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, स्टार्टिंग में तीन एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनती हैं। सबसे आउटर मोस्ट क्या हो गई, आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, बीच वाले मीजोडर्म, मिडिल फोर मीजोडर्म, और सबसे इनर मोस्ट एंडोडर्म, ठीक है। तो जिनमें तीन लेयर होती है दे आर नोन एज द ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखें ये जो लेयर्स होती है ना, इनका मतलब व्हाट इज द फेट ऑफ दीज लेयर्स, दैट इज फिक्स। फेट का मतलब इनका भाग्य क्या है। अब जैसे हमारा मीजोडर्म है, हमारा हार्ट किससे बना होता है, मीजोडर्म से बना होता है, तो ये बिल्कुल फिक्स है। ऐसा नहीं है कि मतलब रमेश का हार्ट मीजोडर्म से बना हुआ है और सुरेश का हार्ट एक्टोडर्म से बन गया और आकाश का हार्ट एंडोडर्म से हो गया। नो, किस लेयर से कौन सा ऑर्गन बनेगा, किससे किडनी बनेगी, किससे हार्ट बनेगा, किससे स्किन बनेगी। अब देखिए जैसे हमारी स्किन है तो एक्टोडर्म से स्किन बन जाती है, ठीक है। तो ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इट मींस उनके एम्ब्रियो में तीन लेयर बन जाती हैं, ठीक है। आपकी बुक में फिगर भी दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह देखिए। जैसे ये पहला वाला फिगर दिया हुआ है, ये डिप्लोब्लास्टिक का, इसे बीच वाली लेयर कैसे दिखाई है, नॉन सेलुलर, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक दिखाया हुआ है, इसमें तीनों ही लेयर क्या है, सेलुलर है, ओके। तो बेटा अब हम बात करेंगे सीलोम की बात करेंगे। तो सीलोम को हम क्या कहते हैं, सीलोम मीन्स कैविटी।
तो कैविटी जो होती है, जो बॉडी कैविटी है, वो क्या होती है, हमारी बॉडी वाल और गट वाल उसके बीच में प्रेजेंट होती है, राइट। तो ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैविटी, बॉडी कैविटी, सीलोम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट है सीलोमेट, सेकंड है स्यूडोसीलोमेट और थर्ड है एसीलोमेट। तो पहले हम एसीलोमेट की बात कर लेते हैं, ओके। चलिए एसीलोमेट, पहले सीलोमेट ही ले लेते हैं, ओके। आपकी बुक में सीलोमेट से स्टार्ट किया हुआ है। तो देखिए इसमें जैसे फिगर दिए हुए हैं ABC, ठीक है, आप ध्यान दे लेना। ए जैसे ये क्या है, ये किसका फिगर है, ये सीलोमेट का है। इसके बगल में क्या है, ये स्यूडोसीलोमेट है, और सबसे बॉटम वाला क्या है, एसीलोमेट है, राइट। तो सबसे पहले सीलोमेट की बात करते हैं, जो ए फिगर है। तो इसमें क्या होता है, जो बॉडी मतलब कैविटी बनती है, सीलोम बनती है, वो मेसोडर्म के स्प्लिट होने से बनती है, ठीक है। मेसोडर्म आप समझ लीजिए, जैसे आप देखिए आपके पास मान लीजिए कोई पॉलीथीन है। अब पॉलीथीन है, आप देखिए पहले उसकी दोनों लेयर्स चिपकी हुई होती हैं, फिर आप जब उसको थोड़ा सा खोलते हो तो बीच में एक कैविटी बन गई। तो जो कैविटी बन गई पॉलीथीन की, तो उसकी दोनों लेयर ही किसकी बनी हुई है, पॉलीथीन की, ठीक है। अब बीच में क्या होगी, कैविटी। तो इसी तरीके से जो सीलोम होती है वो भी क्या होती है, मेसोडर्म के स्प्लिट होने से बनती है। तो जो सीलोम है या कैविटी है, उसकी जो दोनों लेयर है, बाहर वाले भी और अंदर वाले भी, वो किसकी बनी हुई है, मेसोडर्म की बनी हुई है। क्लियर हो गया। तो दो मेसोडर्म की जो लेयर है, उनके बीच में जो कैविटी है, दैट इज नोन एज द सीलोम। तो जिनमें सीलोम होती है उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, सीलोमेट। और ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कॉर्डेटा फाइलम है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा है, सबके पास क्या होती है, बॉडी कैविटी होती है, ठीक है। और हम उनको क्या कहते हैं, सीलोमेट। अब देखें स्यूडोसीलोमेट क्या होता है। स्यूडोसीलोमेट ये होता है कि जैसे आपकी बुक में ये बी फिगर दिखा हुआ है, यहां पर आप देख रहे हैं कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म पाई जा रही है पाउचेस की फॉर्म में, ठीक है। 4 पाउच दिखा रखे हैं इन्होंने, क्लियर। तो अगर जो मेसोडर्म है वो पाउचेस की फॉर्म में है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि मान लीजिए ये इस तरीके से, ये बाहर की लेयर होगी एक्टोडर्म, ठीक है, और ये अंदर की हो गई, ये मान लीजिए ये हमने ले लिया एंडोडर्म, ओके। अब मैं आपको थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखाता हूं। और जो मेसोडर्म है वो पाउचेस की फॉर्म में पड़ी हुई है, दिस इज मेसोडर्म। तो ये जो मेसोडर्म है, राइट, तो इस टाइप की बॉडी कैविटी को हम कहते हैं स्यूडोसीलोमेट। क्या कहेंगे, स्यूडोसीलोमेट। और ये पाई जाती है फाइलम एस्के हेलमेंथीज में। एस्के हेलमेंथीज क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा आइडिया देता हूँ। राउंड वॉर्म आपने पढ़े होंगे, ठीक है, जो बच्चे मिट्टी खाते होंगे, कीड़े निकलते हैं, तो उनको हम राउंड वॉर्म कहते हैं। तो वो एस्के हेलमेंथीज के मेंबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक होता है एसीलोमेट, कि जिनमें बॉडी कैविटी है ही नहीं। तो जैसे यहाँ पर आपको सी फिगर दिया हुआ है, सबसे बॉटम वाला, राइट, तो ये क्या है, ईसीलोमेट का एग्जाम्पल है। तो आप देखिए एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म बिल्कुल चिपकी हुई है, ठीक। तो जब तीनों बिल्कुल चिपकी हुई हैं, तो मेसोडर्म तो स्प्लिट ही नहीं हुई, और जब कोई मेसोडर्म स्प्लिट ही नहीं हुई तो कोई कैविटी नहीं बनी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, एसीलोमेट। और ये कंडीशन पाई जाती है फाइलम प्लेटिहेलमिन्थीज के मेंबर में। आप जानते हैं प्लेटिहेलमिन्थीज के मेंबर जैसे कि प्लेनेरिया है, उसकी बॉडी होती ही प्लेन है बिल्कुल, तो कैविटी कहाँ होगी, ठीक। या जैसे आप वो टेप वर्म होता है, वो रिबन की तरह होता है, आप बताइए जो रिबन की तरह, उसमें कहाँ बॉडी कैविटी होगी। क्लियर। चलिए कितने हो गए। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे सेगमेंटेशन के बारे में, राइट। तो देखिए जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैं अर्थवॉर्म की बात करूं तो वहां पे क्या दिखाई देता है हमें कि बॉडी जो है, आपने देखा होगा कि केचुआ, अर्थवॉर्म का था केचुआ, उसकी जो बॉडी होती है उसपे इस तरीके से सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, ठीक है, इस तरह लाइनें बनी हुई।
तो इसकी बॉडी ऐसा नहीं केवल एक्सटर्नली डिवाइड है, इंटरनली भी डिवाइड है, राइट। तो अगर बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों डिवाइड है सेगमेंट्स में, और सीरियल रिपीटिशन इस तरीके से हो रहा है कि कुछ ऑर्गन्स भी लगातार रिपीट हो रहे हैं। सोचिए कि कुछ ऑर्गन्स लगातार रिपीट हो रहे हैं, कि वो हर सेगमेंट में पाए जा रहे हैं। तो इस टाइप का अगर रिपीटिशन पाया जाता है, सेगमेंटेशन पाया जाता है, तो हम उसको कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज द मेटामेरिज। और ये ऐसा पाया जाता है अर्थवॉर्म में, अर्थवॉर्म मतलब केंचुए में, या आप कह सकते हैं फाइलम एनिलिडा में मिलेगा। फाइलम एनिलिडा में लीच भी आता है, जोंक भी आता है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड क्या होता है? तो देखिए नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से बनता है, जैसे कि हमारा हार्ट मीजोडर्म से बनता है, और ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ। देखिए जैसे आपने देखा हमारे पास बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, ठीक। तो हमारी जो बैकबोन है उसके अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में तो स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड। तो ये जो हमारी नोटोकॉर्ड है उसकी छोटी छोटी हड्डियां प्रोटेक्शन कर रही हैं, इसलिए हमें वो नोटोकॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर वो है। जैसे ये मेरा मार्कर है ना, आप देखिए इस मार्कर के अंदर ये इसकी बाहर की बॉडी नहीं लिख रही है, इसके अंदर की बॉडी लिख रही है। ये जो दिख रहा है आपको पॉइंट दिख रहा है, तो एक रिफिल है अंदर, जैसे पेन के अंदर रिफिल होती है, ठीक। जैसे मैं आपको पेन भी दिखाता हूँ, तो जैसे पेन के अंदर रिफिल है, उसी तरीके से बैकबोन के अंदर क्या होती है? नोटोकॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, और ये मीजोडर्म से बनती है। अब जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है जिनकी बॉडी में, उनको हम कहते हैं कॉर्डेट्स, और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है उनको हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। तो पूरा एनिमल किंगडम दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ओनली कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। अब ये एनिमल किंगडम का फर्दर कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है वो हम आपको पढ़ाएंगे।